तो चिंता नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? और फिर तो हम आलसी भी हो जाएँगे। किसी भाई साहब ने पूछा है कि आप बोलते हो चिंता नहीं करनी चाहिए, तो थोड़ा-सा शायद इसका मीनिंग स्पष्ट करना होगा। तो एक तो है काम और एक है उसके बारे में सोचना। तो चिंता का मतलब है, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। आपको सुबह बस पकड़नी है। यहाँ जहाँ हम रहते हैं पहाड़ में, यहाँ से जैसे ऋषिकेश, देहरादून जाना हो, तो सुबह बस होती है 7 साढ़े 7 बजे और जीप भी चलती हैं, लेकिन उनका निश्चित टाइम नहीं होता। और मान लीजिए कि किसी ने आपको ये बोल दिया कि वो जो सुबह की बस है, आजकल कभी आती है, कभी नहीं आती। अब आपने पैकिंग कर ली शाम को, लंबा सफ़र है, पहले बस से जाना है, फिर आगे ट्रेन से जाना है। तो जो पैकिंग करनी थी वो सब कर ली, रात का खाना हो गया। अब आप लेट गए सोने के लिए। सुबह जल्दी भी उठना है क्योंकि सुबह थोड़ा-सा नाश्ता वगैरह करके आप जाएँगे, तो थोड़ा और जल्दी उठना पड़ेगा, आप ही को बनाना है। अब 2 अप्रोचेज़ हैं। एक तो ये कि आप अब सो जाएँ। आपने पैकिंग कर ली। अभी जो काम यही था कि भई पैकिंग करनी है और बस अलार्म लगा दिया। आपने सोचा कि 5 बजे उठ जाएँगे और मैं 5 बजे उठ जाऊँगा, उसके बाद 5 से 6 सवा 6 इतना टाइम बहुत है। थोड़ा लाइट नाश्ता वग़ैरह बना के खा लूँगा और उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ से नीचे सड़क पे जाना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा पैदल है और आप सो गए। दूसरी अप्रोच ये है, जो ज़्यादातर लोगों की होती है मेरे ख़्याल से, कि आपको नींद ही नहीं आ रही। आप करवटें बदलते जा रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही कि कहीं ऐसे तो नहीं कि मेरी नींद ही ना खुले। अलार्म तो मैंने लगाया है ना, अब आप फिर चेक कर रहे हो कि ये ठीक बजेगा ना, ठीक टाइम पे बज जाएगा और कहीं ऐसा तो नहीं कि बस ही ना आए। अब अलार्म चलो बज जाएगा, ये पक्का हो गया, आपने देख लिया। लेकिन अब दूसरी चिंता कि बस अगर नहीं आई तो क्या होगा? और बस नहीं आई तो फिर दूसरी बस कब होगी? मान लीजिए कि आप नए हैं, यहाँ का आपको ठीक से पता नहीं और अगर लेट हो जाएँगे, तो फिर ऋषिकेश से आगे ट्रेन पकड़नी है। अब इस चिंता में आप करवटें बदलते जा रहे हैं। इसके अलावा और भी चिंताएँ, तो रास्ते में ऋषिकेश ऋषिकेश में खाना कहाँ खाएँगे? ट्रेन अगर पहुँच गए ठीक टाइम पे, इत्यादि, इत्यादि और ये चिंता चल रही दिमाग में, नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे हो। सुबह आप उठते तो बहुत थके हुए। आप ये बताओ, ये जो सोच-विचार चल रहा है, कल की यात्रा के बारे में, इसका कोई फ़ायदा है? और नुकसान तो है। नुकसान है, इससे आपके अंदर एंग्ज़ायटी बढ़ती जा रही है। तो बेस्ट ये है, आपने देखा भई पैकिंग करनी थी ना, पैकिंग कर ली, बस बात खत्म। और मैं तो कहता हूँ इसके लिए भी तैयार रहो कि हो सकता है कि बसों की स्ट्राइक हो कल। बस, जीप कुछ ना आए और आपको यहीं रुक जाना पड़े 1 दिन, ये भी हो सकता है। तो भी क्या हो गया? भई आपने जो टिकट बुक की हुई है वो बेकार गई ना बस, ट्रेन की टिकट। तो कौन-सी बड़ी बात है? ज़िंदगी में होता है कई बार ऐसा। तो हर स्थिति के लिए अगर आप तैयार हो, भई कुछ भी हो सकता है। रात को मान लीजिए फ़ोन आ गया कोई कि परिवार में कुछ ट्रेजेडी हो गई किसी दूसरे शहर में। अब वहाँ जाना है और रोज़ वहाँ जाने के लिए रास्ता दूसरा है, तब भी ये कैंसल हो सकता है। तो इसलिए बेस्ट ये है आप किसी बड़ी शक्ति पे विश्वास करो।
कि भाई जो होगा देखा जाएगा, और जो होगा सुबह ही होगा। सुबह उठेंगे, फिर देखेंगे, बस आएगी टाइम पे, बैठ जाएंगे, बात खत्म। तो ये रियल घटनाओं से ही ज़्यादा बात समझ आती है। तो ये घटना मैं अपनी ज़िंदगी की सुना देता हूँ। तो मैं था 13-14 साल का, मेरे ख्याल से कक्षा 8 में पढ़ता हूँगा, और गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई थी, और हमारा मकान अभी-अभी पूरा हुआ था, मकान बन रहा था, और उसमें लकड़ी का काम बहुत था। ये पहाड़ी मकान, उसमें सीमेंट तो लगाते नहीं। तो जैसे कि 2 मंजिला मकान है, तो 1 मंजिल पूरी हुई, उसके ऊपर वो जो फर्श पड़ेगा, सीमेंट का नहीं, तो उसमें बीम्स पड़ेंगे लकड़ी की, और लकड़ी के ही तख्ते, उसके बाद मिट्टी। तो बहुत लकड़ी की ज़रूरत होती है। तो एक बहुत बड़ा पेड़ था, और उसको उसका चिरान करने के लिए, मतलब उसको पहले लॉग्स में काटना, बड़े-बड़े लॉग्स में, फिर उसमें से बीम्स निकालना, तख्ते निकालना। तो उसके लिए बहुत एक्सपर्ट कारीगर चाहिए थे। तो कारीगर लाए गए थे बहुत दूर के शहर से, और उनका काम खत्म हो गया था। और अब कल सुबह उनके पैसे देने थे। उनके पैसे अभी तक दिए ही नहीं थे। उन्होंने बोला था अभी पैसा मत दीजिए, जब हम जाएँगे तभी दीजिए, और पैसे आए ही नहीं। तो मेरे बड़े भाई लोग, 2 भाई साहब थे, वो पैसे भेजते थे, और वो दोनों लेट हो गए किसी कारण से। बोला तो था उन्होंने, उनको पता था, लेकिन किसी कारण से पैसे पहुँचे नहीं। पैसे मनी ऑर्डर से आते थे। अब मनी ऑर्डर को कई दिन लग जाते थे, 6-7 दिन, कभी और भी ज़्यादा, पैसा नहीं पहुँचा। तो मेरी माँ की और मेरे पिताजी की अप्रोचेस, पिताजी निश्चिंत रहते थे कि देखा जाएगा। तो माँ अब जब शाम-शाम होने लगी, पहले पोस्टमैन को देखते रहे उस दिन, तो पोस्टमैन आया दिन में, 2:30-3 बजे के करीब। पोस्टमैन ने कहा पैसे तो नहीं आए। उसके बाद माँ को बहुत चिंता होती थी। तो माँ पिताजी के पीछे पड़ गई कि आप कुछ करो। पिताजी ने कहा यार ये पैसा तो यहाँ किसी के पास नहीं मिलने वाला। कर्ज ले लेते, किसी के पास संभावना नहीं है। मैं उन्हीं से बात करूँगा कल। अब माँ कहने लगी कि नहीं, वो तो विदेशी हैं, और वो थोड़ी समझेंगे, और वो बेइज़्ज़ती करेंगे हमारी, और ये होगा। पिताजी ने कहा जो भी होगा, कल ही होगा, क्योंकि और पैसे तो हम दे नहीं सकते अभी। तो माँ कहने लगी कुछ तो करना पड़ेगा। पिताजी ने कहा कुछ नहीं हो सकता, और शांत रहे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ ने मुझे सुबह उठाया, मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बजे होंगे अगली सुबह, और मुझे कि चल, ये बगल के गाँव में कि किसी ने बकरियाँ बेची थी, अभी 3-4 दिन पहले। उसके पास पैसा होगा जितना भी, तो उससे पता करेंगे। तो मैंने कहा चलो, करीब 2 ढाई किलोमीटर अंधेरे में चले। ख़ैर उस गाँव पहुँचते-पहुँचते उजाला हो गया, और उसने बोला कि बकरी तो ले गया वो, पैसे तो उसने अभी दिए नहीं, 2 दिन बाद देगा। बस, तो निराश होके वापस, और बस रास्ते में माँ मेरे मेरे साथ ही बात कर रही है कि अब क्या होगा, और कैसे होगा, वगैरह-वगैरह। और फिर तो गाँव नज़दीक आ गया। गाँव जैसे अभी 200 मीटर है, तो उससे पहले एक मंदिर है, और तो वहाँ पे प्रार्थना करने लगी, और मैं भी करने लगा, तो उनको देख के कि आज हमारी इज़्ज़त बचाना, वगैरह-वगैरह। और अब डरते-डरते हम आगे बढ़ने लगे कि अब तक वो लोग ज़रूर आ गए होंगे पैसे लेने के लिए। उन्होंने बोला था हम काफ़ी सुबह चल पड़ेंगे। तो जब तक हम वापस आए, मेरे ख़्याल से साढ़े 7 8 के करीब टाइम हो गया होगा। तो धूप आ गई थी, मेरे गाँव में ज़रा लेट आती है। तो उनके पास अपना होका था, वो 3 लोग थे, और एक ज़रा बूढ़े-बूढ़े थे, 2 जवान थे, और मेरे पिताजी के पास अपना होका था पहाड़ी। तो
वो हुक्का वगैरह चल रहा था। और जैसे ही हम नज़दीक आए तो उनका हँसी का ठहाका बहुत ज़ोर से, एक आदमी बहुत ही ज़ोर से हँसता था उनमें से, तो वो भी हँस रहे, पिताजी भी हँस रहे। उनकी हँसी सुन के थोड़ा-सा माँ आश्वस्त हुई, मेरी तरफ मुड़ी, ये हँस रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ हो गया शायद इंतज़ाम पैसे का। और जैसे ही और नज़दीक हम गए, तो वो तीनों उठ गए कि आ गई माताजी, कि आप ही का इंतज़ार था, कि आपको मतलब मिले बगैर तो हम जा नहीं सकते थे, बस आपका इंतज़ार था। तो ख़ैर नमस्कार वग़ैरह हुई, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की उन्होंने, इतना अच्छा खाना आपने खिलाया और इतनी इज़्ज़त मिली हमको इस गाँव में, और बहुत ही ज़्यादा खुश। चले गए, जब वो चले गए काफ़ी दूर, माँ ने पिताजी को पूछा, "आप पैसे कहाँ से लाए?" पिताजी ने कहा, "तेरा दिमाग खराब हो गया? पैसे कहाँ से लाने थे?" कि फिर ये तो हँस रहे थे। अरे कि अब तेरा विश्वास नहीं है ना भगवान जी पे, मेरा तो है, कि आपने कैसे मनाया इनको? मैंने सुना था कि ये लोग ऐसे तो मानते नहीं। अरे कि मैंने नहीं मनाया, ये आए मेरे पास और हाथ जोड़ के कहने लगे कि आपसे एक विनती है, वो पैसे हमारे पैसे अभी मत दीजिए। और मैंने कहा क्यों? कि दरअसल अभी हम वापस अपने घर नहीं जा रहे, हमें एक और गाँव से काम मिला है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, तो अभी उस गाँव में रहेंगे हम 20-25 दिन। तो ये कैश अपने पास रखना सेफ नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि वो काम जब हो जाएगा, उसके बाद या तो हम में से कोई आएगा और या तो यहाँ से कोई आ जाए, अ, तो तभी लेंगे हम। कि मैंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी, उनको तो कि पता भी नहीं चला कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। और तो ख़ैर इसमें चिंता करने का क्या योगदान है आप बताओ? मेरी माँ जी ने, चलो अब आप बोलोगे कुछ तो एक्शन करना चाहिए, हालाँकि वो काम नहीं आया, लेकिन ये जो एक्शन है ये तो निरर्थक था ना। लगभग पता ही था कि कहीं से पैसे मिलने वाले तो हैं नहीं। तो अगर जब आप निश्चिंत होते हैं और विश्वास करते हैं और आप लेज़ी नहीं हैं, चिंता नहीं करेंगे तो लेज़ी हो जाएँगे। मेरे पिताजी लेज़ी नहीं थे, बल्कि समझदार थे। अनावश्यक एक्शन करके फ़ायदा क्या है? और वो तब चिंता नहीं करते थे कि जो होगा, सो होगा। मैं करने के लिए तैयार हूँ, मेरा जो कर्तव्य है। तो बस यही बात है, अब कोई बीमार हो जाए, 2 अप्रोचेज़ हैं। एक आदमी बैठ के बीमार के पास, उसके हाथ-पाँव दबा रहा है और चाहे रो भी रहा है कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही होगी, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, और उसके लिए दवाई नहीं ला रहा। दूसरा आदमी है, वो कुछ नहीं करता, वो देखता है कि अच्छा, बुखार है ना आपको? कि हाँ, कब से है? थोड़ा नापता है बुखार, अच्छा, ठीक है, मैं अभी दवाई लेके आता हूँ। वो ना रोया और ना उसने कुछ बोला, दवाई लेके आ गया। किसकी अप्रोच ज़्यादा अच्छी है? बीमार के पास बैठ-बैठ के आप जो सहानुभूति जताते रहो, रोते रहो, उसका फ़ायदा क्या है? बीमार को तो दवाई चाहिए। तो ये ज़िंदगी में हर जगह लागू होता है। अब एक और केस मैं आपको बताता हूँ, चिंता करने का नुकसान। एक कमेंट में एक भाई साहब ने ये बात बताई। तो वो मेडिटेटर थे, ध्यान करते थे और बहुत हाई, कि इतनी हाई एनर्जी रहती थी मेरे में कि बस जैसे मैं उड़ रहा हूँ सारा दिन। कोई भी काम हो, पढ़ाई-लिखाई का हो, फ़िज़िकल काम हो, उम, बहुत आसान लगता था। अब 4 साल से वो मेडिटेशन कर रहे थे, बहुत खुश थे, पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया, एकदम ब्रिलिएंट। अब सुबह उनका कोई एग्ज़ाम था और किसी-किसी रात की मेरे को नींद नहीं आती थी, बहुत हाई एनर्जी के कारण, लेकिन अगले दिन परेशानी नहीं होती थी। वो ऐसा ही दिन था, उस दिन की मैं कुछ ज़्यादा ही हाई था और रात को अब नींद ही नहीं आई। 10 बजे, 11 बजे नींद ही नहीं आई और मुझे थोड़ी-थोड़ी चिंता होने लगी कि यार आज तो नींद आनी चाहिए क्योंकि सुबह पेपर है मेरा। लेकिन नींद नहीं आई, अब 12 बज गए, 1 बज गया, अब वो करवटें बदलता रहा और थोड़ा-थोड़ा
उसको चिंता होने लगी और चिंता बढ़ती गई। 2 बजे, ढाई बजे, 3 बज गए, अभी तक भी नींद नहीं आई और बहुत ज़्यादा चिंता। उस रात उसको नींद आई ही नहीं। लेकिन सुबह तक इतना टेंशन उसका, सिर बहुत भारी, शरीर में एनर्जी नहीं, किसी तरीके से गया तो परीक्षा देने, जैसे-तैसे उसने पेपर तो दिया, लेकिन तुरंत उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने एग्ज़ामिन किया, डॉक्टर ने कहा आपको डिप्रेशन हो गया है और कुछ बढ़िया मशीनें थी उनके पास, डॉक्टर के पास, तो उन मशीनों के अनुसार ये निकला कि अ, ये है शरीर में, इसके सिम्पटम्स हैं, डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं। अब वो दवाई लेने लगे, तो ध्यान तो उन्होंने बंद कर दिया, मेडिटेशन बंद कर दिया और कि दवाई लेते-लेते कुछ साल हो गए। तो मैंने उनको बोला यार अब तो दवाई बंद कर दो और ये तो मुझे भी होता था। ये मुझे भी होता था किसी ज़माने में, बहुत हाई एनर्जी हो जाए तो नींद नहीं आती थी। किसी-किसी दिन अभी भी हो जाता है। उससे चिंता नहीं करनी चाहिए, अगले दिन आप एकदम हाई रहेंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं तो चिंता नहीं करेंगे। तो इन्होंने चिंता की तो काम खराब हुआ। चिंता से काम खराब होता है, काम को करना है बस और जब समय आएगा तभी तो करेंगे ना, उससे पहले उसके बारे में सोचना बेकार है। यही बात फ्यूचर के बारे में है। फ्यूचर के बारे में लोग सोचते रहते हैं कि अब ये कैसे होगा, वो कैसा होगा, मकान बनाना था, गाड़ी खरीदनी थी, कैसे होगा अरे भई जब करोगे तो तब करोगे, तब जो भी एक्शन लोगे, एक्शन एक्शन ही लेना है बस, उसके बारे में सोचना क्यों है? और यही बाधा है मेडिटेशन में भी। मेडिटेशन का मतलब है वर्तमान क्षण में जियो, ना भविष्य में, ना पास्ट में, वर्तमान क्षण में। पूरी एनर्जी से जो काम है, उसको पूरी एनर्जी से करो, फ्यूचर की बात मत सोचो। फ्यूचर जब आएगा, तब जो एक्शन करना होगा, तो तब आप करोगे और आपके अंदर पूरी एनर्जी होगी क्योंकि आपने सोच-विचार में एनर्जी नष्ट नहीं की।